जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिकर मालिका से भक्त श्री राम निवास जी के संस्मरण। श्री राम निवास जी ने पूज्य श्री भाई जी से वचन ले लिया कि श्री राम निवास जी को भगवान की प्राप्ति होगी। भाई जी से इतनी बार और ऐसी बात हो चुकने के बाद श्री राम निवास जी के हृदय में यह बात बद्धमूल हो गई थी कि मुझे भगवान का दर्शन होगा और इसी जन्म में ही होगा। बिना भगवान के दर्शन हुए मेरी मृत्यु होगी ही नहीं। सूर्य और चंद्र की गति टल सकती है, पर भाई जी के वचन नहीं टल सकते। सन 1972 में वे बहुत बीमार हो गए। उनका जीवन आशा और निराशा के बीच झूल रहा था। घर वालों को व्यग्र देखकर उन्होंने कहा, तुम लोग चिंतित क्यों हो रहे हो? अभी मेरी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए कि अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। भाई जी के वचन को श्री राम निवास जी लोहे की लकीर मानते थे। वे स्पष्ट कहते थे कि पत्थर की लकीर नहीं, लोहे की लकीर। पत्थर टूट जाता है पर लोहा नहीं टूटता। और उनकी आंतरिक आस्था थी कि लोहे की लकीर के समान भाई जी के अमिट अडिग वचन कभी मिथ्या हो ही नहीं सकते। वे बहुत सवेरे उठ जाया करते थे। वे कहा करते थे कि प्रातःकाल 3:40 बजते बजते मेरा कोई हाथ पकड़कर उठा देता है। शौच आदि से निवृत्त होने के बाद उनकी मानसिक पूजा का क्रम आरंभ हो जाता था। वे रास पंचाध्यायी का पाठ नित्य किया करते थे। उनका पाठ होता था लीला चिंतन के साथ। वर्णन के अनुसार दृश्य यदि मन की आंखों के सामने न आए तो उनका पाठ पूरा हो ही नहीं पाता था। श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ वे करते थे, पर उल्टा। अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक से पाठ का आरंभ होता था और पाठ की समाप्ति होती थी प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। उल्टा जप करने से श्री वाल्मीकि जी को सिद्धि मिली और उल्टा पाठ करने से श्री राम निवास जी को सफलता मिली। उन्होंने श्री गीता जी के श्लोकों के स्वतंत्र, अद्भुत और नवीन अर्थ निकाल रखे थे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि ये अर्थ व्याकरण से सम्मत अथवा आचार्यों से अनुमोदित हैं या नहीं। उदाहरणार्थ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज का अर्थ उनके अनुसार था, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्व धर्मों को छोड़कर मामेक अर्थात जो मेरी एक प्राणेश्वरी श्री राधा हैं, उनकी शरण में आ जाओ। भले यह अर्थ शास्त्र, साहित्य, काव्य, व्याकरण आदि से सम्मत नहीं हो, पर उनके लिए तो वह सफलता प्रदायक ही सिद्ध हुआ। वे अनेक बार कहा करते थे कि मैं तो किसी साधु का दिया हुआ हूँ और साधु ही हूँ। कई बार ऐसा होता कि वे अपनी धोती को अपने मस्तक पर घूंघट के रूप में डालकर उमंग भरे प्रसन्न स्वर में कहा करते थे, मैं तो गोपी हूँ। घर पर वे प्राय एकांत कमरे में रहा करते थे। इनके कोई मित्र नहीं था। एक बार इनकी बेटी ने उपालंभ के ढंग से कहा, आपका यह कैसा स्वभाव हो गया है कि आप हमेशा अकेले बैठे रहते हैं, किसी से आप मिलते नहीं, आप किसी को अपना मित्र नहीं बनाते, किसी से अधिक बात नहीं करते। श्री राम निवास जी ने कहा, टट्टी मूत की थैली वाले लोगों से क्या दोस्ती करूं। फिर उन्होंने अपने जीवन के आराध्य की ओर संकेत करके कहा, मेरे मित्र तो बस एक ही हैं और वे हैं श्री कृष्ण। घर में ठाकुर सेवा थी। अपने आराध्य के लिए फूलों का गजरा बनाने का बड़ा चाव रहा करता था। वे बाजार से फूल ले आते और स्वयं ही पुष्पहार बनाया करते थे। कभी कभी हार बनाने में सहयोग देने के लिए अपनी सुपुत्रियों को अपने पास बैठा लिया करते थे। एक दिन श्री राम निवास जी ने अपनी ज्येष्ठ सुपुत्री से पूछा, क्या कभी तुमको वे अर्थात श्री प्रिया प्रियतम दिखलाई देते हैं? उसने संकोच पूर्वक सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे दिखलाई नहीं देते। तब कुछ डपटते हुए उन्होंने कहा, तुम लोग कैसे हो? तुम ऐसा क्यों कहती हो कि वे दिखलाई नहीं देते? उनसे जोरदार शब्दों में कहना चाहिए, वे दिखलाई देंगे, उनको दिखलाई देना पड़ेगा।
जब श्री रामनिवास जी ने कुछ कड़क भाषा में कहा तो उसने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी थोड़ी अनुभूति होती है। इतना सुनते ही श्री रामनिवास जी का हृदय आर्द्र हो उठा। उनकी वाणी मृदुल और मधुर हो गई और सरल बालक की भांति पूछने लगे, क्या होती है? क्या सचमुच अनुभूति होती है? फिर मेरे लिए भी उनसे कहो ना। श्री रामनिवास जी के मन में ऐसी ललक बनी रही थी कि मुझे कब भगवत दर्शन होंगे। वे जब कभी बरसाने जाते तो पीली पोखर में अवश्य स्नान करते थे और स्नान करते करते कहते थे कि इसी पोखर में श्री जी ने अपने हाथों को धोया है। बरसाने की परिक्रमा लगाते समय उनका मन गहवर वन की हरियाली में खो जाया करता था। बड़ी बड़ी देर तक वे मोरों को वृक्षों की ओर और लताओं की ओर खड़े खड़े देखते रहा करते थे। स्थान स्थान की रज को वे अपनी रुमाल में बांध लिया करते थे। बरसाने के पास जो मेहंदी शिला है उसके प्रति उनका बड़ा आकर्षण था, इसलिए कि इस शिला पर श्री जी के कर कमलों की मेहंदी के चिन्ह हैं। ज्यों ज्यों उनकी आयु ढलती जा रही थी त्यों त्यों उनका स्वभाव अधिकाधिक सौम्य और शांत होता चला गया। जीवन के अंतिम 3-4 वर्षों में उनकी एकांत प्रियता बहुत ही बढ़ गई थी। एकांत प्रियता के साथ साथ बढ़ गई थी भगवत दर्शन की लालसा। सन 1981 के फरवरी मास की बात है। वे रुग्ण हो गए तथा रुग्णता के अधिक बढ़ जाने से उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उनकी रुग्णता का रूप ऐसा नहीं था कि जिससे किसी गंभीर कुपरिणाम की कुशंका की जाए, परंतु कभी कभी अकल्पनीय भी घटित हो जाता है। और 27 फरवरी 1981 को वे इस संसार से विदा हो गए। निधन हुआ मध्य रात्रि के बाद। संध्या के समय ज्येष्ठ सुपुत्री अपने पिताजी से मिलने के लिए अस्पताल गई। उस रुग्ण अवस्था में भी पिताजी के मुख पर छाई हुई प्रसन्नता, शांति, कांति आदि को देखकर उसको थोड़ा विस्मय हुआ। उसने पास खड़े होकर पूछा, क्या आपको श्री भाई जी परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार दिखलाई दे रहे हैं? कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, हाँ दिख रहे हैं। उसने फिर पूछा, क्या आपको श्री राधा जी के दर्शन हो रहे हैं? श्री रामनिवास जी ने कहा, हाँ दिख रही हैं। उसने एक प्रश्न और किया, क्या जप चल रहा है? श्री रामनिवास जी ने कहा, हाँ जप भी चल रहा है। उसने एक बात और जानने की इच्छा व्यक्त की, आपको तो बहुत तकलीफ हो रही होगी। आपके नाक में हाथ में रबड़ नली लगी हुई है। श्री रामनिवास जी ने कहा, मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। घर पर कह देना मैं ठीक हूँ, मेरे लिए चिंता न करें। परिवार के लोगों से यह अंतिम बातचीत थी। निधन के बाद शव को घर पर लाया गया। निधन के उपरांत भी उनका मुख इतना कांति युक्त, इतना प्रसन्न, इतना खिला हुआ था कि उसे देखकर सभी को आश्चर्य हो रहा था। मुखमंडल पर मुस्कुराहट खिल रही थी। इनके मुख को देखकर एक बार ऐसा भी सोचा जाना स्वाभाविक था कि मृत व्यक्ति के मुख पर ऐसी प्रसन्नता, ऐसी कांति, ऐसी दीप्ति हो ही नहीं सकती। पर वह तो सभी लोग अपनी आंखों से देख रहे थे। उनका निधन हुआ उधर कलकत्ते में, और इधर गोरखपुर में पूज्य बाबा ने बाह्य मुहूर्त में श्री चोपड़ा जी से पूछा, क्यों चोपड़ा जी, कोई विशेष समाचार कहीं से आया है क्या? श्री भीमसेन चोपड़ा बाबा के निजी परिकर हैं। रात के समय बाबा को पता नहीं कब क्या आवश्यकता पड़ जाए, अतः वे बाबा की चौकी, पूज्य श्री राधा बाबा की चौकी के समीप भूमि पर सोया करते थे। श्री चोपड़ा जी ने कहा, बाबा अभी तो कहीं से कोई समाचार नहीं आया है। बाबा ने कहा, मध्य रात्रि मुझे संकेत मिला है कि अपना कोई निजी व्यक्ति जाने वाला है। मैं तो उस समय ही आपसे पूछने वाला था, मगर मैंने आपको नींद से उठाना उचित नहीं समझा। इस बातचीत के थोड़ी देर बाद ही कलकत्ते से फोन द्वारा श्री रामनिवास जी के निधन का संवाद आया। यद्यपि संकेत तो मध्य रात्रि में ही मिल चुका था, पर संवाद पाते ही बाबा का मन शोकाकुल हो उठा। फिर बाबा ने एक अत्यधिक सांत्वना वाला पत्र कलकत्ते भिजवाया। श्री रामनिवास जी के निधन के 2-3 दिन बाद उनके सुपुत्र श्री कृष्ण मुरारी ने मध्य रात्रि में एक स्वप्न देखा। श्री कृष्ण मुरारी के शब्दों में ही वह स्वप्न इस प्रकार है। सूर्यास्त के समय मैं एक घाटी में खड़ा हुआ हूँ।
एक वृक्ष की छाया के नीचे मेरे दाहिने और बाईं ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। जहां मैं खड़ा हूं वहां एक ओर का ढलान समाप्त होकर दूसरी ओर के चढ़ाव का आरंभ हो जाता है। ये पहाड़ियां बहुत हरी भरी हैं। उन पर 5-6 फीट ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं। एक आधे बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी हैं। एक पगडंडी दाहिनी ओर वाली पहाड़ी पर से आती है और मेरे पास से होती हुई बाईं ओर की पहाड़ी के शिखर को पार करके दूसरी ओर चली जाती है। मैंने देखा कि दाहिनी ओर वाली पहाड़ी के शिखर की दिशा से 2 व्यक्ति उस पगडंडी से उतरते हुए मेरी ओर चले आ रहे हैं। वे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं तथा हंस हंस करके बातचीत कर रहे हैं। मैंने पहचान लिया कि एक तो पूज्य श्री भाई जी हैं तथा दूसरे मेरे पिताजी। शरीर की स्थूलता, ऊंचाई तथा पहनावा देखकर मुझे पहचानने में देर नहीं लगी। मेरे समीप आने पर तो उनका मुख भी स्पष्ट दिखलाई देने लग गया। मेरे सन्निकट आते ही भाई जी किसी कार्य से 3-4 मिनट के लिए एक वृक्ष की ओट में चले गए। फिर वहां रह गए मैं और मेरे पिताजी। पिताजी ने मुझसे पूछा, अरे मुरारी, तू यहाँ कैसे? मुझे कुछ आभास था कि आप यहाँ आने वाले हैं। आपकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ खड़ा था जिससे आपका दर्शन कर लूँ और आपकी कुशलता का समाचार पूछ लूँ। पिताजी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं। तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं कितना आनंद निमग्न हूँ। जन्म जन्मांतर की तपस्या के बाद भी जो स्थिति ऋषि मुनियों को नहीं मिलती वह मुझे प्राप्त है। मेरी प्रसन्नता और मेरी उपलब्धि का वर्णन संभव नहीं है। और यह सारी सफलता मिली पूज्य श्री भाई जी के कारण। तुम लोगों को मेरे बारे में तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए, अपितु परमानंद मनाना चाहिए। पिताजी के एक एक शब्द से आनंद और उल्लास झर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वे एक एक अक्षर को प्रसन्नता के सागर में डुबा डुबा कर बोल रहे हैं। पिताजी से बात करते करते भाई जी आ गए और मुझसे पूछा, मुरारी, तू यहाँ कैसे? प्रणाम करके मैंने कहा, आप लोगों के दर्शन के लिए आया था। भाई जी ने मुझसे कहा, अच्छा अब तू जा, प्रसन्न रहना। फिर भाई जी ने पिताजी से कहा, आप चलिए, वहां पहुंचना है ना। मैं बोला, जरा 1 मिनट। मेरा वाक्य को पूरा होने के पहले ही भाई जी ने कहा, यह सब नहीं, तुम जाओ, बहुत प्रसन्न रहना। फिर भाई जी ने पिताजी से कहा, आप देर न करें, वहां समय से पहुंचना आवश्यक है, रात का समय हो रहा है ना। इतना कहकर गंतव्य स्थान की ओर ले जाने के लिए भाई जी ने पिताजी का हाथ पकड़ा और फिर वे दोनों बाईं ओर वाली पहाड़ी पर चढ़ने लगे। मैं उनको खड़े खड़े देख रहा था। पहाड़ी के शिखर को पार करके जब वे दोनों दूसरी ओर चले गए तो उनका दिखलाई देना बंद हो गया। यह वर्णन है प्रिय श्री कृष्ण मुरारी के स्वप्न का। उसी के शब्दों में, ज्यों ही स्वप्न में उन दोनों का दिखलाई देना बंद हुआ, कृष्ण मुरारी की नींद खुल गई। उसका शरीर पसीने पसीने हो रहा था। जाड़े के दिन थे। इसके बाद भी उसने अपने शरीर पर की ऊनी चादर इधर उधर फेंक दी। स्वप्न के टूट जाने के बाद भी श्री कृष्ण मुरारी को वह सारा प्रसंग ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी मेरे सामने घटित हुआ हो। वह सारी बातचीत ऐसी लग रही थी मानो अभी अभी मुझसे हुई हो। वह दृश्य और संवाद पूर्णतः प्रत्यक्षवत लग रहे थे। नींद के भंग होते ही कृष्ण मुरारी ने देखा कि रात के अंधेरे में माँ कमरे के भीतर चुपचाप धीरे धीरे टहल रही है। उसको ऊनी चादर फेंकते देखकर माँ ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? चादर कैसे फेंक दी? कृष्ण मुरारी ने कहा, नहीं, कुछ नहीं, अभी एक स्वप्न देख रहा था। पहले तू मुझे पानी पिला। माँ ने पानी पिलाया। कृष्ण मुरारी ने माँ को सारा सपना सुनाया। सपना सुनकर माँ ने कहा, भगवान की कितनी कृपा है कि मेरे मन की जिज्ञासा का तुरंत समाधान हो गया। कुछ सचिंत होकर मैं अभी टहल रही थी और मन ही मन सोच रही थी तुम्हारे पिताजी की कैसी गति हुई। उनकी निधन उपरांत स्थिति को जानने के लिए मेरे मन में उत्सुकता थी। मैं यह भी सोच रही थी कि गीता वाटिका जाने पर पूज्य बाबा से इनके बारे में पूछूंगी, पर भगवान ने विलंब करना उचित नहीं समझा। तुम्हारे स्वप्न के माध्यम से मेरी जिज्ञासा का समाधान तुरंत और पूर्णतः कर दिया। भगवान की बड़ी कृपा है। अब तुम्हारे पिताजी के बारे में मुझे कोई चिंता
सकता नहीं है। तुम्हारे इस स्वप्न ने मुझे बड़ा संतोष मिला है। यह संतोष और भी परिपुष्ट हो गया, अपितु यह परिपुष्ट अत्यधिक बढ़ गई छोटी बेटी के स्वप्न को सुनकर। जो स्वप्न कृष्ण मुरारी ने देखा वही स्वप्न बहुत थोड़े अंतर से छोटी बेटी ने भी देखा। उसने अपना स्वप्न अपनी माँ को बताया। इतना ही नहीं, बड़ी बेटी ने भी स्वप्न देखा कि पिताजी गोपी वेश धारण किए हुए पुष्प वाटिका में विहरण कर रहे हैं। फिर बाबा का स्नेह पत्र भी गोरखपुर से कलकत्ते आ गया। अब तो परिवार के किसी भी व्यक्ति के मन में किसी प्रकार की शंका के लिए स्थान नहीं। उनके बच्चों से बात करने पर वे स्पष्ट कहते हैं, यह हमारा सौभाग्य है कि हम संत पिता की संतान हैं। अब उनकी रहनी याद आया करती है। हम लोगों को अनुमान भी नहीं था कि साधारण से दिखलाई देने वाले हमारे पिताजी एक प्रच्छन्न संत आत्मा है। मेरी तो ऐसी मान्यता है कि आज जिन्हें हम प्रच्छन्न संत आत्मा कहते हैं, वे अपनी निष्ठा के कारण और इससे भी अधिक पूज्य श्री भाई जी की अनंत कृपा के कारण भय परम पद के अधिकारी। जय श्री राधे।